प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने तुला राशि के वार्षिक राशिफल के साथ। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपको बता दूं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों के संपूर्ण 2025 के राशिफल के बारे में मैंने कार्यक्रम बना दिया है। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। इस तुला राशि के जातकों के लिए हम ये जानेंगे, अगर तुला राशि या तुला लग्न है तो भी, कि एक एक माह आपके कैसे बीतने वाले हैं और संपूर्णतया ये वर्ष जो कालयुक्त संवत्सर के नाम से जाना जाएगा, ये कैसा बीतने वाला है। आइए बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 5वें और 9वें का संबंध बनाएगा। मतलब तुला राशि से गिनने पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, जो आपकी राशि और लग्न से 9वें स्थान में जाएंगे। वहीं शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से और आपके लग्न से गिनने पर 6वें स्थान में जाएंगे। वस्तुतः ज्योतिष के जितने सिद्धांत हैं उसके आधार पर ये दोनों ही ग्रह तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए अनुकूल और सकारात्मक, बल्कि कई बार बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाले हैं। इसमें पीछे अगर हम बात करते हैं तो 2024 से ये बहुत ज्यादा लाभदायक वर्ष रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। अब मैं एक एक विषय पे बात कर दूं तो तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए इस पूरे वर्ष में मांगलिक कार्य में सहभागिता बढ़ेगी या विवाह आदि के शुभ संकेत की प्राप्ति हो रही है। नौकरी, नई नौकरी के मिलने के योग बनेंगे, लाभ के योग बन रहे हैं, कहीं से पैतृक संपत्ति, व्यापार में लाभ आदि। साथ ही साथ विदेशी व्यापार आदि अगर करते हैं उसमें भी फायदा होगा। और निवेश करते हैं, चाहे सरकारी बॉन्ड हो या स्वर्ण आभूषण या प्लेटिनम वगैरह है, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। चांदी वगैरह में भी निवेश किया जा सकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल और धातुओं से संबंधित क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है तुला राशि के जातकों के लिए। ये पूरे वर्ष की बात मैं कर रहा हूं। मांगलिक कृत्य, नौकरी, लाभ, व्यापार और निवेश ये मार्च के बाद से ही आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने थोड़े सामान्य रहेंगे, जबकि जून से लेकर के नवंबर तक की बात बहुत ही ज्यादा सकारात्मक, बेहतर और अत्यंत श्रेष्ठ जाने वाली रहेगी। अब मैं एक एक माह की चर्चा अगर कर दूं तो बाकी के माह तो सामान्य हैं, पर मार्च के महीने में या मार्च के महीने के बाद रिसर्च, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, लाभ, प्रमोशन, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि और संबंधियों से लाभ ये बढ़ जाएगा। मतलब मार्च के महीने में ये पूरा तुला राशि के लिए ये जो क्षेत्र मैंने बताए हैं ये अत्यंत श्रेष्ठ बीतेंगे। जबकि मई महीने में विवाह, संतान की प्राप्ति, नौकरी और विदेशी निवेश, विदेशी कारोबार और व्यापार में वृद्धि होने वाला है। मई महीने की बात मैं कर रहा हूं। जून की बात अगर करते हैं तो जून के महीने में आपको व्यय पे कंट्रोल रखना होगा और आलस्य पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना होगा। पत्नी के साथ मतभेद न हो, बच्चों के साथ आपके संबंध बुरे नहीं होने चाहिए। अगर मैं सितंबर की बात करता हूं तो सितंबर महीने में व्यय कंट्रोल होगा, स्वास्थ्य लाभ में जाएगा, विदेशी निवेश में फायदा होगा, दांपत्य में थोड़ी बहुत कड़वाहट आ सकती है। मतलब ये सितंबर महीने में। अक्टूबर महीने में अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, व्यापार में निवेश करने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च की आवश्यकता होगी, दिनचर्या पे फोकस करना होगा, मित्रता से सावधानी रखनी होगी और अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करना होगा। ये विशेष माह मार्च, मई, जून, सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों में इन विषयों का ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे टोटल तरीके से अगर बात करते हैं तो ये टोटल जो काल युक्त संवत्सर है 2025 के जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक का ये पूरा काल बड़ा ही बेहतर, 2024 से 100% अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने के मामले में आगे रहेगा। इसके अतिरिक्त तुला राशि के जातकों को क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, विशेषतया जून महीने में। इसके अतिरिक्त तुला राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष किसी भी अनजान महिला के संपर्क में आने से बचना होगा और अपने बीपी, शुगर, जठराग्नि, पित्त आदि से संबंधित समस्याओं पे
कंट्रोल करना होगा। अब मैं बात करता हूं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को क्या पूरे वर्ष में उपचार के तौर पे करना चाहिए। गाय की सेवा, पशुओं की सेवा। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। इसके अतिरिक्त जितने पशु हैं उनकी सेवा, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन और चांदी के पात्र में भोजन ग्रहण करना या जल पीना। रात्रि में निश्चित रूप से अगर हो सके तो हरा पालक अगर बन पड़े तो किसी गौशाला में रात में रख दिया जाए, सुबह ले जाकर के उसे गाय को खिला दिया जाए। इसके अतिरिक्त मंदिर दर्शन देवी मैया का बड़ा ही लाभदायक होगा। इस पूरे वर्ष में अगर कुछ कभी बन पड़े तो बजरंगबली के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला भी अर्पित किया जा सकता है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन और देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को करने से इस पूरे वर्ष में कभी भी कोई परेशानी आने से आप बच जाएंगे। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं है, सारगर्भित है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।